सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। नमस्कार, मैं आदेश सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से प्रियंका सिन्हा आज शिवाजी जयंती के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे। उनकी माताजी जीजाबाई एक जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थीं। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अधिकतर समय अपने पिता शाहजी भोसले के साथ रहते थे। छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किए। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किए। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध की नई शैली विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नायक के रूप में स्मरण किए जाने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी जन्मोत्सव की शुरुआत की। 1640 में शिवाजी महाराज और साईबाई का विवाह हुआ था। 1646 में शिवाजी ने पुणे के तोरण दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। 1656 में चंद्रराव मौर्य से जावली जीते थे और 1659 में अफजल खां का वध भी किए थे। 1659 में ही बीजापुर पर अधिकार भी जमाए थे। 1666 में आगरा के जेल से भाग निकले थे। 1668 में शिवाजी और औरंगजेब के बीच संधि हुई थी। 1670 में दूसरी बार सूरत पर हमला किए और 1674 में छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किए गए। 3 अप्रैल 1680 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पुत्र संभाजी को राजगद्दी मिली थी। जय हिंद, जय भारत। पर मैं श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। समर्थ गुरु रामदास जी एक शरारती बालक से संत कैसे बने, इसकी बहुत ही रोचक कहानी है। स्वामी रामदास जी का जन्म रामनवमी के दिन 1608 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के जालना गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी रामदास का बचपन का नाम नारायण था। वह बचपन में बहुत शरारती किस्म के बालक थे। रामदास जी के पिता का नाम सूर्य पंत और माता रानूबाई थे। उनके पिताजी सूर्य देव के उपासक थे और नगर पटवारी के रूप में गांव में काम किया करते थे। ब्राह्मण परिवार से होने के कारण सूर्य पंत का समय ज़्यादातर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में ही बीतता था। शिवाजी ने हिंदू धर्म की शिक्षा एवं अध्यात्म की प्रेरणा समर्थ गुरु रामदास से ली थी। उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की, जो मराठी में है। उस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासन था। रामदास स्वामी ने बहुत से ग्रंथ लिखे, इसमें दासबोध प्रमुख है। इसी प्रकार उन्होंने हमारे मन को भी संस्कारित किया मनाचे श्लोक द्वारा। समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने फाल्गुन कृष्ण नवमी को समाधि ली थी, इसलिए नवमी तिथि को देश भर में उनके अनुयायी दास नवमी उत्सव के रूप में मनाते हैं।
अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने सतारा के पास परली के किले पर व्यतीत किया। इस किले का नाम सज्जनगढ़ पड़ा। वहीं उनकी समाधि स्थित है। प्रतिवर्ष सज्जनगढ़ में दास नवमी पर लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज़ादी की 51वीं अमृत गाथा में आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार पे मैं प्रियंका सिन्हा आरजेएस के सभी परिवारों का स्वागत करती हूँ। साथ ही आज मुझे कस्तूरबा गांधी जी के पुण्यतिथि पर कुछ बोलने का मौका प्रदान करती हूँ। इससे पहले मैं उनका श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी जी के बारे में। जी हाँ, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये भारत में बा के नाम से विख्यात है। कस्तूरबा गांधी जी का जन्म 11 अप्रैल 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी के तरह काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। कस्तूरबा गांधी आयु में महात्मा गांधी जी से 6 महीने बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी के पिता गोकुलदास मकंजी साधारण व्यापारी थे। गोकुलदास मकंजी की कस्तूरबा तीसरी संतान थी। पहले ज़माने में लड़कियों को कोई पढ़ाते नहीं थे और शादी भी अल्पावस्था में कर दिया जाता था। इसलिए कस्तूरबा गांधी का 7 साल में सगाई और 13 साल की आयु में दोनों का विवाह कर दिया गया। कस्तूरबा गांधी के पिता और महात्मा गांधी के पिता क्योंकि दोनों करीबी मित्र थे, इसलिए मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का निर्णय लिए थे। कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कस्तूरबा गांधी जी का शुरुआती गृहस्थ जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन था। गांधी जी के इंग्लैंड प्रवास के बाद वो अकेले ही रही। उन्होंने अपने बच्चे हरिलाल का भी पालन पोषण अकेले ही किए। एक ओर घर की जिम्मेवारियां संभालती थीं तो दूसरी ओर निष्पक्ष सलाहकार बनकर साथ देती थीं। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी को बापू बनाने में अपना योगदान दी। बा के नाम से विख्यात कस्तूरबा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। निरक्षर होने के बावजूद कस्तूरबा के अंदर अच्छे बुरे का पहचान का विवेक था। उन्होंने ताउम्र बुराई का डटकर सामना की, जिससे और कई मौकों पर गांधी जी को चेतावनी भी दी। सन 1896 में गांधी जी भारत आए और तब कस्तूरबा को अपने साथ ले गए। दक्षिण अफ्रीका जाने से लेकर अपनी मृत्यु तक बा महात्मा गांधी का अनुसरण करती रहीं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गांधी जी का बखूबी साथ दिए। सन 1915 में कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के साथ भारत लौट आए और हर कदम पर उनका साथ दिया। कई बार जब गांधी जी जेल गए तब कस्तूरबा गांधी ने उनका स्थान लिया और लोगों का मनोबल बढ़ाती रहीं। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1932 और 1933 में उनका अधिकांश समय जेल में ही बीता। जनवरी 1944 में उनको 2 बार दिल का दौरा पड़ा। उनके निवेदन पर सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टर का प्रबंध भी कर दिया और कुछ समय के लिए उन्हें आराम भी मिला। लेकिन फिर 22 फरवरी 1944 को एक बार फिर से भयंकर दिल का दौरा पड़ा और बा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गईं। अगर गांधी जी राष्ट्रपिता हैं तो वाकई कस्तूरबा गांधी जी राष्ट्रमाता हैं, जिन्होंने एक साथ अपने पति और देश दोनों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपना नश्वर शरीर त्याग दिए। जय हिंद, जय भारत।
के सभी सदस्यों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी परिचर्चा पाठ्य पुस्तक में नहीं की गई है, लेकिन भारत को स्वतंत्र करने में उनका अहम योगदान रहा है। सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त एवं क्रांतिकारी सैनिक थे। वे भगत सिंह के चाचा थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती दी तथा भारत के औपनिवेशिक शासन की आलोचना की और खुलकर विरोध भी किया। उन्हें राजनीतिक विद्रोही घोषित कर दिया गया था। उनका अधिकतर जीवन जेल में ही बीता। 1996 में लाला लाजपत राय के साथ उन्हें देश से निकालने का उद्देश्य भी बनाया गया था। सरदार अजीत सिंह का जन्म 1821 में जालंधर पंजाब में हुआ था। उनके पिता चरण सिंह थे। उनकी पत्नी का नाम हरनाम कौर था। सरदार अजीत सिंह की पत्नी 40 साल तक एकाकी और तपस्वी जीवन बिताने वाली महिला थी। सरदार अजीत सिंह का शिक्षा जालंधर और लाहौर से हुई थी। सरदार अजीत सिंह को राजनीतिक विद्रोही में घोषित कर दिया गया था। उनका अधिकतर जीवन जेल में बीता। सरदार अजीत सिंह ने 1907 के भू संबंधी आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। सरदार अजीत सिंह ने कुछ पत्रिकाएं निकाली और भारतीय स्वतंत्रता के अग्रिम कारणों पर कई पुस्तकें लिखी। सरदार अजीत सिंह को हिटलर और मुसोलिनी से मिलाया। उन दिनों सरदार अजीत सिंह 40 भाषाओं पर विजय प्राप्त कर लिए थे। 1909 में सरदार अजीत सिंह अपना घर छोड़कर देश की सेवा के लिए विदेश यात्रा पर निकल गए थे। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 27 साल की थी। ईरान के रास्ते तुर्की, जर्मनी, ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड, इटली, जापान आदि देशों में रहकर उन्होंने क्रांति का बीज बोया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। सरदार अजीत सिंह पर्सिया, रोम और दक्षिण अफ्रीका में रहे और 1947 में वापस भारत लौट आए। 15 अगस्त 1947 को सरदार अजीत सिंह ने जय हिंद कहकर दुनिया से अलविदा हो गए। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगा